ये दो सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, ये राइट सेंटेंस है। पर अगर मैं इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूं ना, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो इस सेंटेंस में और उस सेंटेंस में क्या अंतर है? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जैसे ये लाइन बोलता हूं ना, तो आपको ये पता लगता है कि सर अभी पढ़ा रहे हैं। पर मैं ये बोलता हूं ना कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये पता लगता है कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं। समझ रही हो क्या? 3 सेंटेंस सुनना ध्यान से अब। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। ये तीनों सेंटेंस अलग अलग है। हमें ये चीज समझने की जरूरत है यहां पे। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, बस। पर जब कोई काम आप किसी टाइम से कर रहे हो, मतलब आप कोई काम कर रहे हो और उसके अंदर टाइम ऐड हो रखा है, तो उस सेंस में हम उस सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस कब यूज करते हैं? उस काम का शुरुआती पॉइंट पता लगे कि ये काम इस समय से हो रहा है। जैसे 2 सेंटेंस फिर सुनना। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आपको पता लग रहा है कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं, तो ये सिंस है। सिंस का यूज कब करेंगे? जब ये पता लगे ना कि काम की शुरुआत कब से हो रही है, वहां सिंस यूज होता है। और फॉर का यूज वहां होता है ड्यूरेशन बताने के लिए कि कितना टाइम हो गया है। अगर मैं ये कहूं कि मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये थोड़ी पता लगा कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं। आपको क्या पता कि वो 5 घंटे कौन से हैं? नहीं पता ना। ये अंतर है, सिंस और फॉर में इतना सा अंतर है। मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। इस तरीके से ये सेंटेंस बनाएंगे। मैंने कहा मैं कोई काम इस समय से कर रहा हूं। जब कहना हो कि कोई काम इस समय से हो रहा है, तब हम सेंटेंस कहां से स्टार्ट करते हैं? आई हैव बीन से। कहां से स्टार्ट करते हैं? मैंने कहा मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। अगर मेरे को यह बोलना हो कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। इस तरीके से बन जाएंगे सेंटेंस। ठीक उसी प्रकार ही, सी और नेम के साथ हैज बीन लगाना है आपको। जैसे मैंने कहा कि मोनू 2 घंटे से होमवर्क कर रहा है। बनाओ दी करो। वेरी नाइस। मोनू हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2। बिल्कुल शुरुआत में टाइम लगेगा इन सेंटेंस को बनाने के लिए, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फ्लुएंसी आएगी। आप इन सेंटेंस को बहुत जल्दी से बोल पाएंगे। सीरियसली। अब आगे देखो, हैड बीन सेम है। हैज बीन और हैव बीन, कोई काम इस समय से कर रहा हूं। और हैड बीन क्या है? कोई काम इस समय से कर रहा था। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन। क्या आ जाएगा? आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours। बिल्कुल सेम आएगा ये। समझ पा रही हो कि इन सेंटेंस को? हैव और हैज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। जब कहना हो कि मैंने ये काम, ये एक्शन कर लिया है, मैं ये एक्शन कर चुका हूं, कर लिया है, रिसेंटली आपने ऐसा एक्शन कर लिया है, उस कंडीशन में आप हैज और हैव का यूज करते हैं।
जैसे मैंने कहा मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, इस तरीके से। या फिर आई हैव टेकन फूड, मैंने क्लास ले ली है, आई हैव टेकन द क्लास। मैंने आपको पढ़ाया है, आई हैव टॉट यू। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। मैंने कहा मैं मंदिर जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू टेम्पल, मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे होता है ना कि मम्मी मैं मंदिर जा रहा हूं, और मंदिर पहुंच के आप मम्मी को कॉल करते हो कि मम्मी मैं मंदिर आ गया हूं, मैं मंदिर पहुंच चुका हूं। मतलब जो मंदिर जाने का जो एक्शन था ना वो पूरा हो गया है। मैंने कहा मैंने होमवर्क कर लिया है, तो वो एक्शन पूरा कर लिया है। वो उस कंडीशन में हैज और हैव यूज होता है। आई हैव डन माई होमवर्क, समथिंग लाइक दैट। यू कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस। यहां दो सेंटेंस है, हैव और हैव बीन टू। बहुत ध्यान से समझना, दो सेंटेंस ऐसे हैं, मैं लिखता हूं आई हैव गॉन टू आगरा, आई हैव गॉन टू आगरा। और दूसरा सेंटेंस है आई हैव बीन टू आगरा। इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है ये समझने की जरूरत है। यहां पे आई हैव गॉन टू आगरा मतलब मैं आगरा जा चुका हूं, पहुंच गया हूं, वो एक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है। पर अगर बात आए आई हैव बीन टू आगरा, इसका मतलब होता है मैं आगरा गया हुआ हूं, जाकर आ चुका हूं। मतलब वो एक्सपीरियंस लिया हुआ है, मुझे पता है आगरा कैसा है, मैं वहां पर जाकर। अभी रिसेंटली हम जाके आए थे माउंट आबू, तो मैं यही तो बोलूंगा ना आई हैव बीन टू माउंट आबू, मैं यही तो बोलूंगा। और अगर मैं आगरा जा रहा हूं अभी और वहां चला गया तो मैं यही तो बोलूंगा आई हैव गॉन टू माउंट आबू। मैं अगर ऐसे बोलूं मैं जयपुर गया हुआ हूं, आई हैव गॉन टू जयपुर या फिर आई हैव बीन टू जयपुर, कौन सा सही है? अच्छा ये है ना सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ये सेंटेंस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब सुनो, अगर मैं आपको ये बोलूं ना, आपकी आंखों के सामने मैं अभी खड़ा हूं यहाँ पे, देख पा रही हैं क्या? मैं आपको ये बोलूं ना आई हैव गॉन टू जयपुर, तो ये सेंटेंस यहां गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं कहां हूं। पर अगर कोई दोस्त का कॉल आया और मैं उसको बोलता हूं आई हैव गॉन टू जयपुर, तो वो सेंटेंस गलत है या सही है? तो वो वहां पर सही है। अच्छा मैं अभी आपको ये बोलूं ना आई हैव बीन टू जयपुर, तो वो सही है, मैं जयपुर गया हुआ हूं, मैं ये बता रहा हूं आपको। ये डिफरेंस है, समझ पा रही होगी इस डिफरेंस को? इसके आगे ये लास्ट है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हमेशा फ्यूचर की बात बताता है, फ्यूचर में ऐसा हो चुका होगा। जैसे मैंने कहा सुमित 5 बजे सो चुका होगा, मैंने फ्यूचर की बात की है कि फ्यूचर में ऐसा हो चुका होगा। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा बताओ, देखे दो। सुमित बनाओ, देखे दो। सुमित विल हैव, वेरी नाइस। सुमित विल हैव स्लेप्ट
बाई 5 PM, 5 बजे तक सो चुका होगा।